Good morning to everyone. How are you? I hope all will be well. Today we are going to start chapter 5 cloth we wear part 2nd. Okay, part 2nd. So let's start. Student, today we will read about a special cloth. Beta, what is a special cloth? Special cloth क्या होते हैं? So I will tell you today. Okay. Now beta, some people like डॉक्टर है, पायलट, पुलिसमैन, सोल्जर एंड पोस्टमैन वियर यूनिफॉर्म। वो क्या पहनते हैं बेटा? यूनिफॉर्म पहनते हैं एट वर्क प्लेस। जब वो अपने वर्क करने के लिए अपनी जगह पे जाते हैं तो वो क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, पीपल वियर स्पेशल क्लोथ। पीपल वियर स्पेशल क्लोथ व्हेन दे डू स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्क। जब वो स्पेशल काइंड ऑफ वर्क करने के लिए जाते हैं तो वो क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। सच क्लोथ आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। देखो बेटा, जैसे कि डॉक्टर है, पायलट है, पुलिसमैन है, सोल्जर है, पोस्टमैन, इन सभी की क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। और बेटा जो यूनिफॉर्म है वो एक यूनिफॉर्म जो है वो आइडेंटिफाई करता है अपन को कि हम किस प्लेस पे वर्क करते हैं। लाइक आपको पता होगा, सपोज करो आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म, ओके, एंड यू आर कमिंग स्कूल विद यूनिफॉर्म। सपोज आपको रास्ते में कोई भी मिलता है तो आपको वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो बॉय है वो कहाँ के लिए जा रहा है? स्कूल जा रहा है। उसने आपको कैसे आइडेंटिफाई किया? आपकी यूनिफॉर्म को देखकर। और मैं भी घर से आ रही थी स्कूल के लिए, लेकिन मैंने क्या पहनी हुई थी उस टाइम? ये तो मेरी यूनिफॉर्म है, लेकिन उस टाइम मैंने क्या पहनी हुई थी? ड्रेस पहनी हुई थी। तो मेरे को जो हमारे नेबर हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ। तो बेटा जो यूनिफॉर्म होती है उससे हम जो है हमारे को तुरंत पता चल जाता है कि देखते ही अरे ये तो क्या है? डॉक्टर है। लाइक उसके हमने वाइट कोट से समझ लिया। फिर हमने बोला अरे यार ये तो पायलट है, उसकी यूनिफॉर्म से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर ये पुलिसमैन का पता चल जाता है। सपोज करो जब पुलिस का कोई भी मैन होता है वो अपनी यूनिफॉर्म के साथ अगर अपनी कॉलोनी में लाइक दिस टाइप अपने एरिया में वॉकिंग कर रहा होता है तो अपन क्या करते हैं? अरे पुलिस आ गई। क्यों? अपन ने तुरंत उसको कैसे वो वॉच किया, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया? उसके यूनिफॉर्म से कि ही इज अ पुलिसमैन। और सपोज करो अगर वही पर्सन विदाउट यूनिफॉर्म अपनी एरिया में आता है और वॉकिंग करता है हेयर देयर, तो अपन उनको क्या समझते हैं? आप उसको नॉर्मल पर्सन समझते हैं, क्या ना? लाइक जैसा कि हमारे जैसा, ये पुलिसमैन नहीं है। तो बेटा जो यूनिफॉर्म होता है वो हमारे को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि और जो हम कहाँ पे अपना जैसे भी अपन जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेस हैं जहाँ पे हम वर्क करने जाते हैं वहाँ पे हम उसको पहन करके ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बोला चिल्ड्रन आल्सो वियर स्कूल यूनिफॉर्म। सबको पता है। क्या आप कभी बिना स्कूल यूनिफॉर्म आते हो? नहीं आते ना। आप क्या पहन करके आते हो? यूनिफॉर्म पहन करके आते हो। और आप यूनिफॉर्म आपको क्यों लगाई हुई है यूनिफॉर्म? कि जिससे आप आइडेंटिफाई हो जाओ कि आप क्या हो? स्कूल के स्टूडेंट हो। लाइक ओके, सो आपके लिए क्या हमने क्या किया हुआ है? यूनिफॉर्म लगाई हुई, जो आपको यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल आते हैं। और आपने देखा है यूनिफॉर्म में हम कितने सुंदर दिखते हैं। सुंदर दिखते हैं ना। अगर आप देखो, आप एक तो विद यूनिफॉर्म स्कूल आते हो तो कितने सुंदर दिखते हो, और एक विदाउट यूनिफॉर्म आते हो तो उस दिन आप कैसे लगते हो? आप नॉर्मल पर्सन लगते हो, है ना? अच्छे नहीं लगते। सो बेटा यूनिफॉर्म के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब वी विल रीड अबाउट सेकेंड, सम टाइम पीपल वियर स्पेशल क्लॉथ। पीपल कुछ और भी स्पेशल क्लॉथ पहनते हैं फॉर स्पेशल पर्पज। जब कोई वो स्पेशल पर्पज के लिए जाते हैं, सच एज फॉर, जैसे कि स्विमिंग, ओके, फॉर प्लेइंग, वो स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, फॉर प्लेइंग के लिए जा रहे हैं, और फॉर ए डांस, वो डांस के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सच क्लोथ आर कॉल्ड। तो इस टाइप के क्लोथ को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट्यूम। क्या बोलते हैं? कॉस्ट्यूम। ठीक है बेटा, अभी जस्ट आपको 3 टाइप के बारे में बताया क्लोथ के। सबसे पहले मैंने बोला था यूनिफॉर्म। जब जो हम कभी भी कोई स्पेशल लाइक द स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्क के लिए जाते हैं तो हम उसको पहनते हैं यूनिफॉर्म को। और जो ड्रेस होती है ना, ड्रेस, उसको हम कहीं पर भी पहन सकते हैं। ड्रेस को कहीं पर भी, कभी भी, कहीं पर भी पहन सकते हैं। ठीक है, और मैंने थर्ड आपको बताया कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम क्या होती है? कॉस्ट्यूम किस किस की होती है?
बेटा कॉस्ट्यूम होती है, जब अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो तो उसको हम कॉस्ट्यूम कहेंगे, उसको हम यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, उसको हम ड्रेस नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट्यूम। आप प्लेइंग के लिए जा रहे हो तो वो भी एक कॉस्ट्यूम ही होती है, और अगर आप डांस के लिए जा रहे हो तो वो भी आपकी कॉस्ट्यूम ही होती है। क्लियर? समझ में आया? यूनिफॉर्म, ड्रेस और कॉस्ट्यूम के बारे में। हाँ, लाइक मैंने अभी बताया आपको, अगर आप स्विमिंग के लिए, प्लेइंग के लिए, डांसिंग के लिए जा रहे हो तो वो जिस टाइम पे आप वो जो कपड़े पहनते हो, जो क्लॉथ पहनते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट्यूम बोलते हैं। ओके, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट मटेरियल फ्रॉम क्लॉथ। मटेरियल फॉर क्लॉथ, यस बेटा, जो क्लॉथ होते हैं वो किस मटेरियल से बनते हैं वो हम अब रीड करेंगे। क्लॉथ आर मेड ऑफ फाइबर। बेटा क्लॉथ जो होते हैं एक फाइबर होता है, जो थिक थ्रेड होता है, जो मिक्स करके बनाया जाता है, फाइबर होता है, उससे बनाए जाते हैं। आर टू टाइप, वो टू टाइप्स के होते हैं। ओके, एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर, जो हमें नेचुरलिटी से मिलता है, जो हमें प्रकृति से मिलता है, नेचुरल फाइबर, और एक होता है मैन मेड फाइबर, जो मैन बनाता है। ओके, जो मैन बनाता है उसको मैन मेड फाइबर कहते हैं। आई टोल्ड टू यू टू टाइप्स ऑफ फाइबर, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर एंड सेकंड ऑफ मैन मेड फाइबर। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट लिसन। अब लिसन कि विच टाइप ऑफ फाइबर नेचुरल फाइबर, विच टाइप ऑफ फाइबर मैन मेड फाइबर। लिसन, कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर। कॉटन, वूल और सिल्क वो हमारे क्या है? नेचुरल फाइबर है। ओके, अब नाउ दैट बेटा पॉलिस्टर, नायलॉन एंड प्लास्टिक, ये हमारे क्या हैं? मैन मेड फाइबर है। ओके, इनको कौन बनाता है? इनको मैन बनाता है, ये मैन मेड फाइबर है। ओके, नेक्स्ट लिसन। अब बेटा नायलॉन देखो इज अ सिंथेटिक फाइबर, वो सिंथेटिक फाइबर भी है। ठीक है, नायलॉन जो है वो कौन सा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर है। अब नेक्स्ट बेटा वी विल टेक अ टॉक अबाउट लेदर। ओके, लेदर क्या होता है बेटा? लेदर इज यूज टू मेक शूज। हम जो है लेदर का यूज़ करते हैं बनाने के लिए। क्या क्या चीज़ें बनाते हैं हम लेदर से? लिसन, लेदर से हम शू बनाते हैं। जो शू आप जब स्कूल में आते हो तो आप वियर करके आते हो ना, वो शू किससे बने हुए होते हैं? वो लेदर से होते हैं। टू टाइप्स के शू होते हैं, एक तो लेदर से बने होते हैं, क्लॉथ से बने होते हैं। क्लॉथ वाले तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जो सेकंड टाइप वाले जो क्लॉथ है वो किससे, वो सेकंड टाइप वाले जो शूज़ है वो कैसे हैं आपके? वो लेदर से बने हुए शूज़ हैं। ठीक है, लिसन, अब आप जैकेट बना सकते हो लेदर से, लेदर से कोट भी बनता है, लेदर से सैंडल एक्सेट्रा। ये देखो कितनी चीज़ हमने बनाई, पर्स, बेल्ट, सैंडल, लाइक क्या कहते हैं, शू, जैकेट, ये सब हमने किससे बनाई? लेदर से। नेक्स्ट बेटा इट कम्स फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल। बेटा जो डेड एनिमल लाइक दिस टाइप, जब एनिमल देखो बेटा, एनिमल जब लीव करता है, जो वो जीवित रहता है, जब लीव होता है तो भी वो हमें कुछ ना कुछ देता है ना। जैसे अब उसने हमारे को क्या क्या दिया था, देखो मिल्क दिए थे, एग, चिकन, बटर, ये सब हमें कहाँ से मिल रहे थे? सारी चीज़ें ना, ये कब कहाँ से? एनिमल से मिल रही थी, क्योंकि जब वो जिंदा था तो भी हमें कुछ ना कुछ दे रहा था। और देखो बेटा जब वो एनिमल मर जाता है तो कुछ एनिमल ऐसे हैं उनकी स्किन से हम क्या बनाते हैं? लेदर। उनकी स्किन से क्या बनाते हैं? लेदर। जब वो डेड हो जाता है तो देखो बेटा, जब वो डेड हो जाता है तो भी हमें कुछ ना कुछ दे करके जाता है। जब वो जिंदा रहता है तो देता ही देता है, जब वो डेड हो जाता है तो भी वो उसकी स्किन देखो किसी ना किसी चीज़ के लिए यूज़ आ जाती है। देखो इट कम फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल, ये कहाँ से आता है? लेदर, डेड एनिमल की स्किन से। तो देखा एनिमल हमारे लिए कितने यूजफुल हैं। सो बेटा हमेशा एनिमल की क्या करनी चाहिए ना? यू शुड प्रोटेक्ट देम। ओके, हमेशा उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ओके, डोंट टीज देम, डोंट हर्ट देम, उनको ना तो हर्ट करना चाहिए ना टीच करना चाहिए। ओके, अब लेकिन लिसन बेटा, पीपल वियर बेस्ट क्लोथ, पीपल वियर बेस्ट क्लोथ। बेटा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेस्ट क्लोथ पहनते हैं। वो बेस्ट क्लोथ कब पहनते हो? लाइक दिस, वेडिंग, शादी में, एंड क्या कहते हैं, फेस्टिवल में भी पहनते हो, बेस्ट क्लोथ पहनते हैं। ओके, सो बेटा आई एम आस्किंग टू यू, मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको मेरे को बताना है। नेम 3 नेचुरल फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। टेल मी फर्स्ट, नेम 3 नेचुरल फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, जो क्लोथ बनाने के लिए यूज में लेते हैं। नेम 3 फाइबर, वो आपको बताना है नेचुरल फाइबर। स्पीक करो। यस, कॉटन, वूल एंड सिल्क, ये 3 नेचुरल फाइबर हैं जो यूज किए जाते हैं मेकिंग क्लोथ, क्लोथ बनाने के लिए। गॉट इट? अब माई सेकेंड क्वेश्चन है, नेम एनी 2 मैन मेड फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, जो क्लोथ के लिए अपन यूज लेते हैं मैन मेड फाइबर। तो यू कैन से पॉलिस्टर एंड यू कैन से नायलॉन। Okay, nylon, you can say polyester and you can say nylon. This is your 2 man-made fiber.
फॉर मेकिंग क्लॉथ, हम इनको यूज करते हैं. ओके, गॉट इट? सो बेटा लिसन, आई टोल्ड टू यू जस्ट नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म, and after that I told to you what is costume, and after that I told to you dress we can wear anywhere, है ना. एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि मटेरियल फॉर क्लॉथ के लिए हम जो बनाते हैं उनका मटेरियल कौन से कितने टाइप से होते हैं वो. तो क्लॉथ आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑफ 2 टाइप्स, जो भी मैंने आपको बताया था, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. मैंने बताया था आपको नेचुरल फाइबर जो है नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरल थिंग से मिलता है ना, लाइक जैसे प्रकृति से हमें मिलता है. एंड नेक्स्ट मैन मेड फाइबर जिसको मैन बनाता है. तो हमने आज के पार्ट सेकंड में ये टॉपिक रीड आउट किए हैं, तो इनको आपको बुक में फिर अगेन रीड आउट करना है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट HW. ओके, बेटा आपको ये राइट डाउन नहीं करना है नोटबुक में. ओके, ओनली दिस इज फॉर रीडिंग, ये केवल रीडिंग के लिए. आपको नोटबुक में ओनली वही वर्क राइट डाउन करना है जो मैम आपको SW में गिव करती है. ओके, इट इज फॉर रीडिंग ओनली. सो बेटा लिसन, टुडे इज योर SW. दिस वर्क यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. SW चैप्टर 5 क्लॉथ we wear. Okay, hard word, today is your hard word. You have to write and learn also beta. Lie, wear, keep, airy, trap, mate, prevent, uniform, special, occasion, weddings, festivals, costumes, fibers, spun, woven, clean, thread, regularly, and dry. Yes beta, you have to done these all hard work in your fair notebook. You have to learn also. Okay student, thank you and have a nice day.